हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले 2 वीडियोज़ के अंदर हमने इस चीज़ को समझा कि चंद्रदेव से राहुदेव की दूरी और राहुदेव से चंद्रदेव की दूरी हो तो किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स को 2-4 दिनों के अंदर हम देखते हैं, जिसमें कि चंद्रमा और राहु के बीच के संबंध पर ही हम सबसे ज़्यादा अपने आप को केंद्रित रखेंगे। इस श्रृंखला में आज हम सबसे पहले ले रहे हैं एडोल्फ हिटलर का चार्ट। अगर इस चार्ट को हम देखें, यहाँ पे मैं सिर्फ चंद्र कुंडली को पहले अहमियत दे रहा हूँ क्योंकि मन की चाहतों की बात हमारी पहले हो रही थी, उसको लेके चलते हैं। तो अगर हम चंद्र कुंडली से ध्यान से समझें तो पहली चीज़ ये देखेंगे कि चंद्रदेव जो हैं वो चंद्र कुंडली से किस भाव के स्वामी हो रहे हैं। जैसे कि अगर इस कुंडली को देखा जाए तो यहाँ पे चंद्रदेव जो हैं वह अष्टम भाव के स्वामी हैं, 8th हाउस लॉर्ड बन रहे हैं। ठीक, 8th हाउस लॉर्ड बन के चंद्रदेव जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने से 6 घर आगे जाके बैठे हुए, और जहाँ कहीं पर भी चंद्रदेव बैठेंगे वो अपने आप में चंद्र कुंडली का लगन बन जाएगा। इस स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पे चंद्रदेव गुरु और केतु के साथ में है। गुरु के साथ में होना इस कुंडली में 2 चीज़ों को सीधे सीधे दर्शाता है। जुपिटर इस चंद्र कुंडली में पहले भाव का भी स्वामी है और चौथे भाव का भी स्वामी है। चौथा भाव माता का भी होता है और कहीं ना कहीं उसी से हम अपना होमलैंड भी देखते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं देशभक्ति की तो उसमें भी चौथा भाव एक प्रोमिनेंट रोल अदा करता ही है। यहाँ पर जुपिटर 4th हाउस लॉर्ड भी है और 1st हाउस लॉर्ड भी है। खुद की भी कहीं ना कहीं कुछ अपने आप को आगे बढ़ाने की इच्छा, महत्वाकांक्षा रहेगी, क्योंकि 1st हाउस लॉर्ड से चंद्रमा या फिर मन प्रभावित है। अब देखिए, गुरु जैसे ग्रह से मन प्रभावित था, लेकिन चीज क्या हो रही है, गुरु के साथ चंद्रमा आने पर तो गज केसरी योग बनता ही बनता, जिसकी वजह से व्यक्ति का कहीं ना कहीं नाम और ख्याति होना तय है। लेकिन क्या अच्छी चीजों के लिए होगा या बुरी चीजों के लिए होगा, ये एक प्रश्न उठ जाता है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो गुरुदेव जो हैं, जो कि ज्ञान के एक्चुअल में कारक ग्रह माने जाते हैं, वो राहु केतु एक्सिस के अंदर आके बैठे हुए हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं इस कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो गुरु को जो सपोर्ट मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, 8th हाउस लॉर्ड से। ऐसे स्थिति में गुरु जो हैं वो थोड़े से वीक पड़ेंगे, क्योंकि राहु केतु एक्सिस के साथ साथ अष्टमेश का भी प्रभाव पीड़ित कर रहा है गुरु को इस कुंडली में। इस कारण से गुरु जो है शुभता देना भी चाहें, ज्ञान देना भी चाहें, वहां पे वो ज्ञान थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा, अटक सा जाएगा। लेकिन क्योंकि गजकेसरी योग है तो व्यक्ति का नाम, व्यक्ति की ख्याति जो है वो कहीं ना कहीं बननी थी। अब ये सभी को पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसके पहले हिटलर का थॉट प्रोसेस यही है कि मेरे देश को तोड़ा गया है और मुझे उसको दोबारा से इकट्ठा करना है। जिस ग्लानि के साथ वो जी रहे थे उस ग्लानि को मिटाना है। तो कहीं ना कहीं 4th हाउस, जो कि मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, मदरलैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, उसका एक स्ट्रॉन्ग थॉट चंद्रमा के ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि चंद्रमा गुरु के साथ है जो 4th लॉर्ड भी है और चंद्रमा के डिस्पोजिटर भी हैं। पहली चीज हो गई कि आखिरकार क्यों वो व्यक्ति जो है उसने अपने लिए जो इंग्लैंड है उसको अपना दुश्मन समझा हुआ है, क्यों वो पूरे के पूरे युद्ध में जाना चाहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक हार्ड कोर नेशनलिस्ट थॉट्स के साथ आगे बढ़ जाएंगे। 4th लॉर्ड चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, और ना सिर्फ कि वो 4th लॉर्ड है बल्कि चंद्र राशि के डिस्पोजिटर भी हैं। दूसरी चीज, चंद्रमा केतु के साथ है। केतु के साथ जब चंद्रमा होगा तो मैंने आपसे तब भी कहा था कि ऐसे में व्यक्ति किसी ना किसी चीज में काफी बारीकी हासिल करता है, क्योंकि केतु का काम ही है बहुत ही बारीक से बारीक चीजों की पकड़ देना। सभी को पता है कि एडोल्फ हिटलर कोई बहुत बड़े राजशाही परिवार से उठ के आए हुए व्यक्ति नहीं थे। एक सबसे निचले स्तर से निकला हुआ व्यक्ति जो सेना में जाता है और सेना में जाकर आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप को कहीं ना कहीं एक कंप्लीट तानाशाह के रूप में प्रस्तुत कर देता है। अब देखिए क्यों ये चीजें हो रही थी, डिजायर्स कैसे काम कर रही हैं। सबसे पहले तो डिजायर हमने समझ ली कि चंद्रमा के ऊपर का जो प्रभाव है चंद्र कुंडली में, वो क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, 4th हाउस एंड 1st हाउस। यानी मुझे खुद को भी बड़ा बनाना है और साथ ही साथ मुझे अपने देश के अगेंस्ट हुए जो भी चीजें हैं, जो भी मुझे नुकसान हुआ है, मेरे देश को नुकसान हुआ है, उसका बदला लेना है। ये 2 थॉट बहुत स्ट्रांगली चंद्रमा के ऊपर हावी होती हुई नजर आती हैं। दूसरा फैक्टर जो है राहु। राहु और चंद्रमा एक दूसरे के बिल्कुल समसप्तक हैं। मन
चाहतों को देख रहा है और चाहतें मन को देख रही हैं। राहु को देखें तो राहु 3 नंबर की राशि में अच्छे माने जाते हैं। बुध देव की राशि है, मित्र की ही राशि है, तो वहाँ पे तो कोई खराबी नहीं है राहु के प्लेसमेंट में। लेकिन जब राहु और चंद्रमा आमने-सामने हैं तो सप्तम भाव है। सप्तम भाव मैंने हमेशा कहा हमसे सामने की चीज़ है, यानी प्रस्तुत हम जो करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो राहु है उसकी डिज़ायर्स क्या होगी? उसकी डिज़ायर्स होगी कहीं न कहीं एक्सपैंड करना, क्योंकि राहु जाना ही चाहता है प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। और किसको एक्सपैंड करना? खुद को एक्सपैंड करना, अपने देश को एक्सपैंड करना। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पूरी तरीके से या तो देश फोर्थ से कनेक्ट है या खुद से कनेक्ट है। या तो मैं अपने आप को पूरी दुनिया का राजा बनाना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मेरे ही देश की जो सरहदें हैं वो असीमित हो जाएं। ये थॉट कहीं ना कहीं हिटलर के दिलो दिमाग पे पूरी तरह से था, और इसी थॉट के दम पर उसने सबसे पहले जो जर्मनी है उसका टेक्निकल डेवलपमेंट बेहतरीन तरीके से किया। क्योंकि इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते कि किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले जो उसकी अपने इक्विपमेंट्स हैं उसको लेकर उस व्यक्ति ने पूरी तरीके से एक तैयारियां की हुई थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं केतु बारीकी और थोड़ा सा आर्टिस्टिक या टेक्निकल नॉलेज सपोर्ट करने वाला ग्रह बन जाता है, जो कि यहाँ पर इन्हें सपोर्ट कर गया। प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो गई? अब देखिए चंद्रमा जो है वो इस चंद्र कुंडली से अष्टमेश है, 8th हाउस लॉर्ड है, जिसका काम है आयु और आयु को किसी न किसी तरीके से सीमित रखना। यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा 8th हाउस लॉर्ड है तो डिजायर्स जहाँ पे फुलफिल नहीं हुई, जैसे ही लगा कि मैं तो जितनी तेजी से अपने आप को एक्सपैंड कर रहा था उस एक्सपेंशन को मैं पूरा नहीं कर पाया, यानी कि राहु जो मेरी चाहतें थी, डिजायर्स थी, उसको मैं जब अचीव नहीं कर पाया तो उसका असर क्या पड़ा? उसका असर चंद्रमा के ऊपर पड़ा। और चंद्रमा इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा अपने ऊपर लेता ही लेता है। हम सभी जानते हैं, यह हर मनुष्य की कहीं ना कहीं एक आदत सी होती है कि वो जो चाह रहा है अगर वो नहीं हो तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट तो करेगा। अब सवाल ये उठता है वो रिएक्ट कैसे करेगा? यहाँ पे सुसाइड कर दिया गया। सुसाइड क्यों? क्योंकि देखिए चंद्रमा खुद ही यहाँ पे इस कुंडली में 8th लॉर्ड बनने वाले हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, चंद्र कुंडली से हम देख रहे हैं कि चंद्र कुंडली से चंद्रमा ने कौन सा रोल लिया हुआ है। वो जो कुछ भी करे उसका इफेक्ट उसके हाउस से कहीं ना कहीं जरूर कनेक्ट होता नजर आएगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति की आयु लंबी थी कि छोटी थी, खुद उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। यानी कि जब अपनी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं जो चंद्रमा का भाव था उसने उस भाव को लेकर सोचा और अपने एक्शन को कंप्लीट कर दिया। इसलिए जब भी हम चंद्रमा और राहु के प्लेसमेंट्स को देख रहे हैं तो चंद्र कुंडली में चंद्रमा के इंडिविजुअल रूल, यानी कि चंद्र कुंडली के हिसाब से वो ग्रह किस भाव का स्वामी बन रहा है उसको भी ध्यान से समझना है। क्योंकि अगर वो चीजें नहीं पूरी हो रही होंगी तो हो सकता है जो चंद्रमा का भाव चंद्र कुंडली से जिस भी हाउस में वो 4 नंबर की राशि कर्क राशि आ रही होगी उसके ऊपर कुछ ना कुछ परिणाम आवश्यक रूप से देखने को मिलेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सवाल ये उठेगा जब मन की चीजें होंगी तो उसका प्रभाव कहीं तो जाएगा। यानी कि जब चंद्रमा खुश होगा तो नैसर्गिक सी बात उठती है, नेचुरल सी बात उठती है कि कर्क राशि में भी कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो उसके स्वामी होते हैं। तो जब कभी भी इफेक्ट होगा राहु और चंद्रमा को लेकर, यानी जब कभी भी हम अपने डिजायर्स को फुलफिल करते हुए नजर आएंगे तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमें कुंडली के अंदर उस पर्टिकुलर राशि के ऊपर देखने को मिलेगा। चंद्रमा से वो राशि कहां पर जा रही है, क्योंकि चंद्रमा उस राशि के स्वामी है, इसको भी हमें साथ ही साथ देखकर चलना होगा। आज हमने सबसे पहले लिया है एडोल्फ हिटलर की कुंडली। हम यहाँ देख रहे हैं चंद्रमा अष्टमेश। चंद्र कुंडली से भले शनिदेव अष्टम में क्यों ना बैठे हों, लेकिन जब अपनी चाहतें, अपनी जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई, इच्छाएं भी साफ आपको दिख रही हैं। एक्सपेंशन राहु की प्लेसमेंट चंद्रमा से 7th, और जो राहु का डिस्पोजिटर मर्क्यूरी है वो सूर्य के साथ मंगल के साथ जाके पंचम में बैठा है। पंचम भी कहीं ना कहीं अथॉरिटी का हाउस होता है। चंद्र कुंडली से देखें तो ये देखा जा सकता है राहु का डिस्पोजिटर जो है वो कहीं ना कहीं 10th हाउस का भी लॉर्ड है, और वो अपने स्टेटस को किसी भी तरीके की हामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए रिएक्शन बहुत ही तुरंत, क्योंकि मर्क्यूरी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, चंद्रमा तो है ही है, बहुत ही तुरंत रिएक्ट कर दिया गया। आगे कुछ और कुंडलियों को भी हम देखेंगे, वहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा और राहु के बीच का जो संबंध बन रहा है वो व्यक्तियों को किस तरीके से बड़ा बना सकता है। इस कुंडली के अंदर हमने देखा कि कैसे अच्छे योग तो हैं, गजकेसरी तो है, लेकिन गजकेसरी होने के बावजूद वो कुंडली के अंदर
किसी न किसी रूप में नाम देने की बात कर रहा है। अच्छे में नाम लिया जाएगा या बुरे में नाम लिया जाएगा, इसको गजकेसरी से ही डिफाइन नहीं कर सकते। जबकि चंद्र कुंडली के आधार से अगर हम समझ रहे हैं तो व्यक्ति क्या करेगा जिसकी वजह से वो कुछ अच्छा कर सकता है, उस आधार पे शायद वो योग हमें नाम दे दें, क्योंकि नाम देंगे सिर्फ ये लिखा गया है। वो नाम अच्छे के लिए लिया जाएगा या बुरे के लिए लिया जाएगा, इसका फैसला इसी बात पर होगा कि हमारी चाहतें किस तरीके की हैं, हमने किस तरीके के पॉजिटिव डिजायर्स के साथ किसी काम को करके दिया है। तो आगे कुछ और भी कुंडलियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, वहां पे भी हम देखेंगे कि कितनी आसानी से चीजें हासिल हुई या कितनी मुश्किलों से। समसप्तक हैं, इस कारण से चीजें इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई, काफी संघर्ष करके चीजों को हासिल करना पड़ा। धन्यवाद।